गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। और पांचवा ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये, बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहां से, ये है चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहां देखना अब 3रे श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। यू काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहाँ बांधे बैठे हैं। अपने आत्मा ये है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझा और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल के टोल, झुंड के झुंड नकलियाँ के फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा, रोएंगे बैठ के कर्माने। अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले इन नालायका ने, अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे, क्या उनके प्रीचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब आ गए होंगे यहाँ पर। एक गांव में एक अंधा था, अंधा, वो बाहर से आता था, और वहाँ क्या करता था, वो भजन सुनाया करता, रागनी रुगनी गाता था, इंटरटेनमेंट कराता था। उसके बदले उसने कुछ पैसे दान हो जाते थे, वो हफ्ते 10 दिन में आगे डा करता उड़े। तो उनको क्या हुआ, एक बार उन व्यक्तियों ने सोचा भाई यो तो 10वें दिन आले है और ये सिर में दर्द करे। तो उन्होंने कहा कि सूरदास, आज तो बहुत घने व्यक्ति आवेंगे और तेरे बाहर व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहा अच्छा भाई, बाहर कर देता है। वो बाहर बनी में जंगल में ले जाकर उड़ा खड़ा कर दिया। वो अगले सूरदास, इब तू आप सुना दे 4 बोल, और देख जनता बहुत आगी है, और तू बोलने जाइए, डटिए ना, नहीं तो बीच में उठ जाएंगे। और देख कति सन्नाटा छा रहा है ना, बहुत इंटरेस्टेड है तेरी बात सुन। उसने उड़ा खड़ा करके वो 5-4 थे, वो चले गए। वो एक लाए बांडे खड़ा।
तो वहाँ रास्ते चलता व्यक्ति आ गया। वो कहने लगा, रे गाने वाले रुकना जरा। वो कुछ देर तक बोला नहीं, गाता रहा। फिर बोला, रे भले आदमी, तने मैं पाया रास्ता बताने ने, ये कितने बैठे इनसे पूछ ले। ने बोला, तेरा फूफा बैठा है, एकला बांडा खड़ा खड़ा। तो इन गेला वाह बनेगी एक दिन इन सारे संतां के लिए, सारे बाजाओंगे यहाँ पर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।